फ्रेंड्स, आज हम तीसरे पार्ट को लेके आ गए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने डाला है, विच इज द मेथड ऑफ बिल्डिंग डैम्प प्रूफिंग। बिल्डिंग डैम्प प्रूफिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे रखा है आपको, मेम्ब्रेन डैम्प प्रूफिंग, बी दे रखा है इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग एंड सी सरफेस ट्रीटमेंट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मेम्ब्रेन डैम्प प्रूफिंग डैम्पनेस के लिए, डैम्प प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग भी यूज़ होता है, सरफेस ट्रीटमेंट। और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, अगर आपको ऑप्शन पूछ दे, डीपीसी भी प्रोवाइड किया जाता है डैम्प प्रूफिंग के लिए। कैविटी वॉल प्रोवाइड की जाती है डैम्प प्रूफिंग के लिए एंड गनिटिंग एंड प्रेशर गनिटिंग भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये सभी मेथड्स याद रहेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन डैम्प प्रूफिंग मेथड नहीं है, और हो सकता है 3 आपको इन मेथड्स में से दे और कोई एक्स्ट्रा दे दे। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप सही सही कर जाओगे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मिनिमम क्योरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट एज पर आईएस कोड। कह रहा है कि मिनिमम क्योरिंग पीरियड क्या होना चाहिए कंक्रीट के लिए आईएस कोड के अकॉर्डिंग। ऑप्शन दे रखे हैं 4 डेज, 5 डेज, 15 डेज एंड डी है 7 डेज। तो आपको ये एक स्टेटमेंट में पढ़ के बताता हूँ। मिनिमम 7 डेज फॉर ओपीसी एंड 10 डेज फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर्स ऑफ ब्लेंडेड सीमेंट। तो मिनिमम क्या कह रहे हैं कि 7 डेज होना ही चाहिए एटलीस्ट क्योरिंग पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज नॉट द मेथड ऑफ क्योरिंग। इनमें से कौन सा क्योरिंग का मेथड नहीं है? पॉन्डिंग, स्प्रिंकलिंग वाटर, सी है मेम्ब्रेन क्योरिंग। ये तीनों क्या हैं? क्योरिंग के ही मेथड्स हैं। और फोर्थ जो दिया हुआ है इपॉक्सी, इपॉक्सी इज नॉट अ मेथड ऑफ क्योरिंग बिकॉज epoxy is used for cracks filling। ये क्रैक्स को फिलिंग करने के लिए एक मेथड है आई थिंक इपॉक्सी। तो ये इसमें नहीं होगा, ये ऑड है इन तीनों से। क्योंकि पॉन्डिंग मेथड आपको पता ही होगा, पॉन्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी रूफ है या फिर कोई है अगर उस पर कॉन्क्रीटिंग की जाती है तो उसमें हम वाटर को फिल कर देते हैं और उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं जिससे कि पानी बाहर न जाए और वो क्योरिंग प्रॉपर करता रहता है। हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हम क्योरिंग करते हैं, ये आपको पता ही होगा। सीमेंट अपना हाइड्रेशन प्रोसेस करता रहता है जिसके थ्रू उसकी स्ट्रेंथ गेन होती है। स्प्रिंकलिंग मेथड एक होता है, एक वेपर मेथड भी होता है। अगर हम ठंडे जगह पे चले जाएं जहाँ पे बर्फ जमी होती है तो वहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली वाटर से नहीं कर सकते ना, क्योंकि बर्फ होती है, इसलिए हम वहाँ पे स्प्रिंकलिंग मेथड का वेपर मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द रूटीन मेंटेनेंस इंक्लूड। रूटीन मेथड में क्या क्या इंक्लूड है? तो रूटीन मेथड में आपका क्लीनिंग भी आ जाता है, सर्विसिंग भी आती है, ऑयलिंग भी आती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। रूटीन मेंटेनेंस में हम ये तीनों कर सकते हैं, सर्विसिंग भी, क्लीनिंग भी, ऑयलिंग भी। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रेमेडियल मेंटेनेंस इज प्रोसेस ऑफ। रेमेडियल मेंटेनेंस प्रोसेस है रिमूव डैमेज्ड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड है रेन्यूअल ऑफ प्लास्टरिंग, सी है ऑयलिंग, डी है नॉन। तो रेमेडियल मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है कि हम जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। जो भी डैमेज पार्ट है केवल उसी को हम रिमूव करते हैं, बाकी और छेड़छाड़ उसके साथ नहीं किया जाता। तो रेन्यूअल ऑफ प्लास्टरिंग मीन्स हम दोबारा से उसकी प्लास्टरिंग करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका गलत है। ऑयलिंग भी नहीं होता इसमें, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए,
रिमूव डैमेज्ड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। रेमेडियल में हम क्या करते हैं, जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्पज ऑफ रेट्रोफिटिंग इज टू अपग्रेड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, टू अपग्रेड रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर, टू अपग्रेड डक्टिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। रेट्रोफिटिंग के थ्रू हम स्ट्रेंथ को भी क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं, रिजिडिटी को भी अपग्रेड करते हैं और डक्टिलिटी को भी अपग्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल यही। मैं इसलिए कम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं क्योंकि आपको एक लेक्चर में ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर रट जाने चाहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और सब्जेक्ट्स के साथ।